जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतकरण वाले सभी मुनि पधारे, जो वेदों और वेदांगों में पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि क्रम करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भारद्वाज मुनि को आगे करके विचित्र विचित्र आसनों पर बैठ गए। उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, तपाधुनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है, जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वे अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। वे दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्महत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार कहते हैं विष्णु को और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सबके योग से अयोध्या नाम सुशोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्महत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। ये भगवान विष्णु की आदि पुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अतः पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इसी पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधार तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति रही है। यही भगवान विष्णु का अंतगृह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बताई गई है। पश्चिम दिशा में गो प्रतार्थ तीर्थ से लेकर असिति तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या आरंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते। ब्रह्मरूप श्री हरि का ध्यान और 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार सुब्राह्मण के 3 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया।
विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होइए। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। कमल नयन प्रसन्न होइए। कृष्ण, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो। हे विष्णु, आपकी जय हो। अव्यय, आपकी जय हो। हे नाथ यज्ञपति, आपकी जय हो। हे विष्णु, आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत, आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। कैटब का संहार करने वाले भूतेश्वर, आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। देवताओं के भी अधिदेवता, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद में श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शन धारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, आप ही सबके पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं, आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य, वष्टकार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण, आप ही कारण, आप ही कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंद्राचल धारी कश्यप, आप मेरे प्रसन्न होइए। मधुसूदन, प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। भुवनेश्वर, प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर धारी अविनाशी श्रीहरि प्रसन्न चित्त से विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यो कहकर देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वे स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वे त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की ये बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहां की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितृ तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर धैर्य मूर्ति सच्चिदानंद में श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहां स्थित हुए। जो वहां चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वे पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जलराशि के लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कलहार और पुंडरीक से आच्छादित हुआ वे कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव फिर विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित हो परले काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुला दान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे।
इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि क्रम संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। ये कुंड ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप मैं सदा निवास करूंगा। यो कहकर देव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तभी से वे कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वे महाकुंड चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्मकुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल में ऋणमोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमश ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, ये ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण हैं, ये सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ को महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमश उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऋणमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। ये भी सरयू के जल में है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त हो शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पाप आत्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वे तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वे किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या में आया। उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वे निष्पाप हो दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्य को सब पाप की शुद्धि के लिए वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा वे शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हो पहरा देने लगे। उसी समय तेजो निधि तपोराशि दुर्वासा जी आ पहुंचे और भूख से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, सुमित्रा नंदन तुम शीघ्र जाओ और श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूँ, तुम्हें मेरी ये बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी शाप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े हो ये निवेदन किया कि तपोराशि अत्रि नंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय ले सच्चिदानंद में परमेश्वर में अपने आप को शांत मन को शीघ्र ही त्याग कर अविचल भाव से बैठ गए। तदंतर सहस्त्र फणों से असुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्गलोक से वहां आए। शेषनाग के फणों की सहस्र मणियों से वहां की पृथ्वी दग्ध हो गई। इसलिए सरयू तटवर्ती ये शुभकारक महातीर्थ सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान
दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है, उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव से पहले शेषनाग का पूजन करना उचित है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं देते। जो वैशाख मास में एकाग्रचित होकर यहाँ स्नान करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्यों को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान, दान, श्रीहरि का पूजन और ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है, ये शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेषशायी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ग द्वार के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए संक्षेप से सुनो। सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण के ज्ञाताओं ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बताया। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त है। ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान आदि किया जाता है, वे सब अक्षय होता है। सहस्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है, वे स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, मलेच्छ, संकीर्ण पाप योनि, कीड़े मकोड़े, मृग, पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हाथ में कौमोद की गदा ले गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो सुंदर कल्याण में वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग भक्त आदर पूर्वक वहां मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास उपवास करने वाले हैं, वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग द्वार में ब्राह्मणों को अन्नदान, रत्न दान, भूमि दान, गोदान और वस्त्र दान करते हैं, वे सब श्रीहरि के धाम को जाते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीरों में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, असुर, जप होम परायण मनुष्य, सन्यासी और मुमुक्षु पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोध्या वासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कुंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात करने के लिए आए। यहाँ आकर उन्होंने प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इसमें उन्हें अनेक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहां अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्चा विग्रह को स्थापित किया। इससे वे भगवान वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वे स्थान अद्भुत हो गया। वे श्री विष्णु का अत्यंत गूढ़ स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं। नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्रिय मुक्त आत्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाता। इसमें किया हुआ दान, व्रत और होम सब अक्षय होता है। मनुष्यों को यहाँ भगवान चंद्रहरि के आगे ब्राह्मण की प्रधानता में
चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि करनी चाहिए। 2 वर्ष 8 महीने और 17 दिन बीतने पर दिन के 8वें भाग में एक अधिमास आकर प्राप्त होता है। 83 वर्ष 4 महीने में एक सहस्त्र से अधिक चंद्रमा पूर्णमासी स्थिति में होते हैं। उतने समय तक जो मनुष्य जीवित रहता है उसको यात्रा के प्रसंग में यहाँ आकर उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी में दंत धावन पूर्वक स्नान करके पवित्र हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन, वाणी और शरीर को काबू में रखे और पूर्णिमा तिथि को भी उसी प्रकार रहते हुए चंद्रमा की पूजा करे। पहले गौरी आदि षोडश मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध करके ऋत्वजों का पूजन करे। मन को पवित्र रखते हुए चंद्रमंडल के आकार की प्रतिमा बनाए। तदंतर शास्त्रोक्त विधान से चंद्रमा की पूजा करे। चंद्रमा के मंत्र से होम करे। प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोम मंत्र का उच्चारण करे। सोम की उत्पत्ति और सोम सूक्त का पाठ करे। मंडल में चंद्रयास, कल्याणास और विधि पूर्वक एकादश इंद्रियों का न्यास करे। उत्तम अक्षतों से चत्रबिंब के समान मंडल बनाए। उसके बीच में गाय के दूध से भरे कलश की स्थापना करे। फिर उस मंडल में भिन्न भिन्न नामों द्वारा चंद्रमा की पूजा करे। 16 नामों से क्रमश चंद्रमा का स्तवन करे। तदंतर पवित्र चित्त हो, शंख में जल, फूल, फल और चंदन लेकर इस मंत्र से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। प्रत्येक मास के अंत में पूर्ण रूपेण प्रकट होने वाले चंद्रदेव आपको नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के साथ पधार कर मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ्य देकर चंद्रमा को प्रणाम करें। दूध से भरे हुए अन्य 16 कलशों को वस्त्र से आच्छादित करके शांति के लिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तत्पश्चात दूध मिश्रित जल से अभिषेक करे। फिर वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर ऋत्वजों को संतुष्ट करे। उसके बाद ब्राह्मणों को उसके कुटुंब सहित भोजन कराए। द्विज संपत्ति की वस्त्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करे। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा दान करना चाहिए। फिर उपवास की विधि से बुद्धिमान पुरुष शेष दिन व्यतीत करे। दूसरे दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके भाई बंधुओं के साथ भोजन करे और नियम का विसर्जन करे। जो इस प्रकार उत्तम चंद्र सहस्त्र व्रत का पालन करता है वे महापातकी हो तो भी क्षुद्रचित्त होकर चंद्र लोक में जाता है। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान है, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्ण आश्रम चित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य में देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ ये उद्गार प्रकट किया, अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। उसकी किससे उपमा हो सकती है। आहो, यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद मंगल होकर वहां नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। धर्म बोले, क्षीरसागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हे श्रीहरि आपको नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणार विंदों का स्पर्श करते हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित है उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बार बार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीरसागर की उत्ताल तरंगे जिनके श्रीअंगों का स्पर्श करती रहती हैं उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका और ललाट सुंदर है उन भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बारंबार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्रीहरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है।
जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीताम्बरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति किए जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे धर्म, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो, कोई ऐसा वर मांगो। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेगा, वे सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। धर्म बोले, हे भगवान, देव देव जगतपति जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूंगा। एवं वस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है, कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो। यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है, तो वे सब पापों से मुक्त होता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहां की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ कुबेर ने राजा रघु से भय से सोने की वर्षा की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रवाह से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक हो अपनी वंश परंपरा के योगिक कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहां उपस्थित होने पर समाचार पाकर शत्रु विजय महायशस्वी रघु स्वयं ही राज्य भवन से बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए ये धर्मयुगन वचन बोले, मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि बोले, राजन, विश्वजित नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है, इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वे विश्व दिग्विजय नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया। ब्राह्मण को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयम पुरुषों में श्रेष्ठ कोतस गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। उनको आया हुआ जान राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कोतस मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कोतस ने कहा, राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यंतर जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरु जी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए की विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने ये परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धन अध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देख संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जहाँ भी वर्षा हुई वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वे सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कोतस ने गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा, हे राजा, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सतपुत्र की प्राप्ति हो और ये जो स्वर्ण की खान है ये मनवांछित फल देने वाली है।
यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो। उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कोतस मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कुंठापुर गुरु के आश्रम पर चले गए। सूत जी कहते हैं, स्वर्ण खान से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोदकी और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञ को अनुष्ठान करने से जो फल होता है, वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण आदि देता है, ये उत्तम गति को पाता है। भादो के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वहाँ की यात्रा होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता है, इसलिए वे पुण्य सलीला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यंतर भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को यत्न पूर्वक वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस संगम में पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। श्री राम बोले, सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ स्नान का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था, तभी से ये तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीता कुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भांति के वैभव विस्तार से श्री राम और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में यहाँ स्नान करना चाहिए, इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान श्री विष्णु के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों व श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहां से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरि स्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त हुए दैत्य ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे, तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनाकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर चले गए। वहां भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथ से उनके चरणार विंदों की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान के वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कट्ट प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावी थे। कानों में मोती जड़े हुए थे। दिव्य एवं सुंदर कुंडल पहने थे। श्वेतदीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मराग मणि केवल्य सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्रचित होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र से तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोहन धार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप है, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञान में मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग
रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है उस भगवत स्वरूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वे लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्व कोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्भ में गिरने वाले प्राणियों की स्थिरता देने वाली एकमात्र श्रीहरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरणमालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप स्वयंशील श्री हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता तथा ऋग यजु एवं सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप धर्म के निधि क्षेत्रज्ञ एवं अमृतात्मा है। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप माया की विधि तथा सहस्रों मस्तक वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते हैं। आपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी क्रिया द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली सबके जीवन और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विषव तथा आपकी सृष्टा ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। आप नरसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त हो दैत्यों का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारणभूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आप गूढ़ रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र है। आपको नमस्कार है। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियां शांत हो जाती हैं। ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमेध है। आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम है और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा जो नेत्रों के लिए रसायन रूप है, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित वरदायक भगवान गरुड़ध्वज ने कृपा युक्त हो संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से ये मधुर वचन कहा। देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त हो अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की, इसलिए गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त किया और परम आनंद युक्त हो वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सबके सब अयोध्या में आए। वहां पुण्य प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्रचित से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवता बोले, जगतपति, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, ये कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों के में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ भक्ति उत्तम भक्ति से पूजा यज्ञ जप आदि का अनुष्ठान करता है, ये परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वह अनुपम स्वर्गलोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता
यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्म शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्र हरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम दान और जप होम आदि करना चाहिए। श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोपर्धार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहां विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए भगवान गुप्त हरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यतनपुर अयोध्या में रहने लगे। तब से ये स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिकी पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। यहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोपर्तार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को चक्र हरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है, वे भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।